जानते हैं, आँख, हमारी जो आँखें हैं, ये दुनिया की सारी चीज़ें देख सकती है, लेकिन जब इनमें कुछ गिर जाता है, तो इन दोनों आँखों को दिखाई नहीं देता। ठीक वैसे ही इंसान एक ऐसा प्राणी है, जो सामने सब कुछ देख सकता है, किसमें क्या बुराई है, किसमें क्या है, क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन वो अपने अंदर की बुराई कभी नहीं देख सकता। इन शॉर्ट उसको दूसरों की बुराइयां तो नजर आती हैं, लेकिन अपने अंदर की बुराइयां वो कभी भी ना देखता है और ना देखना चाहता है। नमस्कार, मैं सीमा भसीन आज फिर आप सबके सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही मज़ेदार कहानी के साथ। और कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या आपने हमारे इस नए चैनल को विस्पर्स ऑफ विजडम को सब्सक्राइब किया है या नहीं। मेरा ये चैनल एक नया चैनल है और मैं आप सबसे मोटिवेशन चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको शेयर ज़रूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। आज की कहानी है एक राजा की, जिसने एक बहुत शौक से एक डॉग एज अ पेट पाल रखा था। मैं जानती हूँ हम में से कई लोग ऐसे हैं जिनको पेट्स रखने का बहुत शौक होता है। हम लोग पेट्स अपने घरों में पालते हैं, बहुत प्यार से उनको रखते हैं, उनका ध्यान रखते हैं और धीरे धीरे वो हमारे फैमिली मेम्बर की तरह बन जाते हैं। ऐसा ज़्यादातर देखा गया है कि जिनके घरों में पेट्स होते हैं वो लोग उनसे एज फैमिली मेम्बर्स उनसे बातें करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारी सारी बातें समझ रहे हैं। और मेरा यकीन मानिए, ये लोग हमारी भाषा चाहे बोल सकते हैं या नहीं, लेकिन ये हमारी सारी बातें समझ सकते हैं। मेरे पास भी 3 पेट्स हैं, 2 बर्ड्स और 1 डॉग। बहुत ही सुंदर हैं, कभी ना कभी आपको वीडियो में उनका इंट्रोडक्शन ज़रूर कराऊंगी। तो चलिए आते हैं हम अपने राजा पे। तो राजा जो थे, उन्होंने एक डॉग एज पेट पाल रखा था जिसका नाम था बबलू। अब बबलू उनकी जान था। जहाँ भी वो जाते बबलू उनके साथ जाता। जब वो दरबार में जाते तो वो दरबार में उनके साथ जाता। जब वो शहर का दौरा करने जाते तो बग्गी में बैठ के बबलू उनके साथ जाता। जब वो सोने जाते तो बबलू उनके पलंग के नीचे सोता। जब वो खाना खाने बैठते तो उनके साथ ही बबलू की ट्रे भी लगाई जाती, बबलू उसमें खाना खाता। तो ये कह लीजिए कि बबलू उनके साथ हर पल हर घड़ी उनके साथ साया की तरह रहता था। तो एक दिन क्या हुआ कि राजा को दूसरे राजा के पास मशवरे के लिए जाना था। तो अब उन्होंने अपने बबलू जी को भी साथ में ले लिया, क्योंकि वो उसके बगैर तो रह नहीं पाते थे। तो अब मज़े की बात यह है कि दूसरे राजा के राज्य में जाने का रास्ता समुद्र से था, तो नाव में जाना था। तो अब क्या हुआ कि बबलू जी को भी नाव में बिठा लिया गया। अब उस नाव में राजा, बबलू, राजा जी के कुछ दरबारी, सारे के सारे उस नाव में बैठकर दूसरे राजा के पास जाने लगे। अब जब नाव चली तो बबलू जी के लिए तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, वो तो कभी पहले नाव में बैठे नहीं थे। तो उनको बड़ा मज़ा आ रहा था कि नाव, आपको मालूम है जब नाव पानी में चलती है तो हिलती है। तो बबलू जी जो है उसके हिलने से इतने एक्साइटेड थे कि वो और ज़ोर ज़ोर से नाव में उछल रहे थे, छलांगे मार रहे थे। अब राजा जी को तो देख के बड़ा मज़ा आ रहा था कि उनका बबलू कितना खुश है, कैसे उछल रहा है, कैसे यहाँ भाग रहा है, कैसे कान खड़े हैं उसके। तो वो उसको देख देख के बड़ा उनकी खुशी का ठिकाना नहीं हो रहा था। लेकिन जो बाकी लोग नाव में बैठे हुए थे वो कहीं ना कहीं डर रहे थे। डर इसलिए रहे थे कि बबलू कभी आगे जाता तो नाव आगे को झुकती, जब बबलू जी पीछे उछलते तो नाव पीछे को डगमगाने लगती। तो पर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि राजा जी से इस बारे में बात करी जाए तो कैसे करी जाए। वो सब डरे हुए थे कि ये आज इनका बबलू तो हमको डुबो के रखेगा। शुरू शुरू में तो राजा जी को बहुत मज़ा आया,
लेकिन कुछ देर बाद राजा जी के मन में भी डर की भावना आने लग गई। उन्होंने देखा कि नाव कभी इधर डगती है तो कभी उधर हिलती है। तो उनको लगने लगा कि अब वो कैसे अपने बबलू को अपने शांत होने के लिए कहें। तो उनमें से एक दरबारी ने हिम्मत करके राजा जी के भाव को भांपते हुए धीरे से कहा कि अगर गुस्ताखी माफ, अगर आप कहें तो मैं इसका कोई ना कोई इलाज करूं। तो राजा जी ने हामी में सिर हिलाते हुए आज्ञा दी। तो अब वो जो दरबारी था उसने क्या किया, बबलू को हाथ में उठाया और नाव से बाहर फेंक दिया। 2 मिनट के लिए तो राजा जी का हार्ट जैसे सिंक ही कर गया, लेकिन दरबारी का इशारा समझते हुए कि होल्ड ऑन, समझते हुए वो शांत बैठ गए। तो उन्होंने क्या देखा कि जब उन्होंने बबलू को नाव से बाहर पानी में फेंका तो बबलू ने हाथ पैर मारे। हम सबको मालूम है कि कुत्ते जो हैं वो पानी में स्विम कर सकते हैं। तो कुत्ते ने हाथ पैर मार के, और कहीं वो पीछे ना छूट जाए और कहीं नाव आगे ना निकल जाए, और उसका मालिक जो इतने ठाट बाट से जिसने उसको रखा हुआ था वो कहीं उससे बिछड़ ना जाए, तो बबलू जी हाथ पैर मारते हुए नाव के बिल्कुल बराबर बराबर चल रहे थे। तो 2-3 मिनट के लिए तो उस दरबारी ने सबको शांत रहने के लिए कहा, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने देखा कि हाँ भैया बबलू जी थक रहे हैं और मायूस हो रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि बबलू जी को पकड़ के नाव में वापस ले लिया। अब जब बबलू जी को नाव में वापस ले लिया तो बबलू जी बिल्कुल भीगी बिल्ली की तरह राजा जी की बगल में जाकर चुपचाप बैठ गए। और ये देख के बाकी सारे दरबारी जो है खुश हो गए, पर राजा जी की समझ में नहीं आया कि ये इसमें परिवर्तन आया कैसे। तो उन्होंने उस दरबारी से पूछा जिसने उसको पानी में डाला था कि ये तो बिल्कुल बदल गया है, ये तो बिल्कुल शांत हो गया है, कहाँ ये इतनी उछल कूद कर रहा था, अब ये एकदम शांत होके कैसे बैठा है। तो उस दरबारी ने हाथ जोड़ते हुए राजा जी से कहा कि इसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन जो थ्रेट, जिंदगी की थ्रेट जो इसको पहले नहीं थी, इसको पहले समझ में नहीं आ रही थी कि जो ये हरकतें कर रहा है उससे सबकी जान जोखिम में है, वो इसको अब खुद जब इसके ऊपर पड़ी, इसके जान के ऊपर पड़ी, तो इसको समझ में आ गया है कि जिंदगी जा भी सकती है। तो इसलिए इस थ्रेट को समझते हुए अब ये बिल्कुल शांत होकर बैठा है। तो ये है हमारी आज की कहानी, और इसका सार ये है कि ज़िंदगी में सब लोग बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन जब तक थ्रेट अपने ऊपर ना आए, बहुत आसान होता है दूसरों को कहना कि अरे ये तो बड़ा आसान काम है, अरे ये तो आप तो मैं तो इस काम को बड़ी आसानी से कर सकता हूँ, आपसे नहीं हुआ, अरे ये एग्ज़ाम तो बड़ा आसान था, मैं तो बड़ी आसानी से क्रैक कर लेता, आपसे नहीं हुआ, आपके बच्चे से नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें जब तक खुद पर नहीं बीतती, जब तक आप खुद उस सिचुएशन में नहीं आते, तब तक आपको समझ में नहीं आता कि सामने वाला किस सिचुएशन से, किस थ्रेट से, किस टेंशन से गुजर रहा है। इसीलिए अगर आप किसी को समझना चाहते हैं, अगर आप वाकई में किसी का साथ देना चाहते हैं, तो थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करके खुद को उसकी जगह रख के सोचिए कि अगर यही सिचुएशन कभी लाइफ में मेरे ऊपर आए तो क्या होगा। तो मेरा यकीन मानिए, आप एक बेहतर और बेहतर
फैसला लेने में और एक बेहतर इंसान बनने में और एक बेहतर रिश्ता बनाने में ज़रूर कामयाब होंगे। मेरा ये प्रेजेंटेशन यहीं तक है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को इस कहानी से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिए। नेक्स्ट एपिसोड तक मैं आप सबसे विदा लेती हूँ और तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।